नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बैंक एग्ज़ाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। अगर बात करें टफनेस की तो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते। आपको बस ज़रूरत होती है स्मार्ट अप्रोच की और फास्ट कैलकुलेशन की, जो कि कुछ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि काफ़ी हद तक आप अप्रॉक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उस क्वेश्चन के अंदर जो भी ट्रिक यूज़ होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी स्मार्ट अप्रोच मैं यूज़ करूंगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको आसानी हो अप्रॉक्सीमेशन समझने में या फिर सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो ये कहता है 719% ऑफ 52710। मैंने कोशिश करा है इस वीडियो में कि सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए जाएं, क्योंकि जो प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं उसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात आती है तो क्वेश्चन का टफनेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो वैसे ही क्वेश्चन हमने कोशिश करी है कि इस वीडियो में ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ये बड़ा नंबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहले तो हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा इसका। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? बहुत कम समय में ऐसे नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से सर्च करके स्क्वायर रूट कैसे निकालें वो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ रफली कि कैसे जल्दी से स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ऐसे नंबरों का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, ये अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ वो तो रामबाण है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब्सिक्वेंट स्टेप लिखता चलता हूँ। तो 719 अपॉन 100 ही होगा ना, परसेंट है। आपको ये लिखना नहीं है, आपको मेंटल कैलकुलेशन सब कुछ करना है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूँ। चूँकि ये अप्रॉक्सीमेशन है तो इसमें थोड़ा सा हम नंबर को बढ़ा या घटा सकते हैं, इतनी आज़ादी हमें मिलती है। अप्रॉक्स में हमें नंबर लाना है तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को 0 बना देते हैं, यानी कि इसमें से 10 घटा देते हैं। 10 को घटा के फिर यहाँ पे 525700 कर देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये डबल ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, इस नंबर में 5257 में 100 से गुना किया हुआ होगा। तो 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा हमारा। तो ये 10 बाहर निकल गया, 5257 अंदर रह गया और बाकी तो हमारा यहाँ पे है ही। अभी मैं काट नहीं रहा हूँ, बाद में बताऊँगा, पहले हम इसको देखते हैं कैसे इसको डील करें। तो इसके आसपास का जो हमें नॉन स्क्वायर रूट पता है वो क्या है? तो इसके आसपास 4900 हमें दिख रहा है, जिसका स्क्वायर रूट 70 होगा। यानी कि अगर 40, इस नंबर को हम ऐसे कुछ लिखें 4900 प्लस, और जो इसमें डिफरेंस है इन दोनों में क्या है, वो डिफरेंस इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 753, ये हमारा डिफरेंस होगा। यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। बस मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं होगा, आप मेंटली सब कुछ कर पाएंगे, खाली आपको इस डिफरेंस से मतलब होगा। तो यहाँ पे 4900, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ये देखिए 4900 का स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है 70 होगा, और चूंकि 4900 से ये नंबर ज़्यादा है तो 70 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो भी होगा स्क्वायर रूट हमारा। तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ दिया। अब क्या जोड़ना पड़ेगा, जो डिफरेंस है ना ये वाला 357, ये जोड़ना पड़ेगा अपॉन 70, ये वाला 70 जो नॉन स्क्वायर रूट है वो, इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी स्मार्टर अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये हो जाएगा 140। 140 को जब इससे डिवाइड करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, कम से कम इस वीडियो के बाद आप 50-100 क्वेश्चन बना दें इसके, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। तो यहाँ पे डिवाइड करने की बात है तो डिवाइड करते हैं। तो 14 से डिवाइड करते हैं, 10 को नीचे अभी छोड़ देते हैं। तो 14 2 जा 28 होगा,
फर्दर 28 35 यानी 77 बचेगा और 77 को 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, ऐसे करके कुछ, यानी कि हमारा कुछ 25.5 आएगा। अब ये आ गया हमारा। अब क्या बचा, अब नीचे में हमने 10 ले रखा था तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 70 + 2.55, यानी कि 72.55, 70 + 2.55। इस वाले को सॉल्व किया तो हमारा 2.55 आया और ये 70 था। अब हमारा काम आसान हो गया है, बाई 100 है और ये 10 गुना है तो इसको ऐसे काट देते हैं और यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 719 और 72.55 को मल्टीप्लाई करना है। देखने में ये डरावना लग रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन डरावने इसलिए लगते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लार्ज नंबरों का करना पड़ जाता है हमें। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखें तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे 10 है तो 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 71.9 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 71.9 इंटू 72.55। अब चूंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है तो हमें थोड़ी आज़ादी है इसको हटा देने की, रिड्यूस कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम 72 लिख सकते हैं, इस चीज़ को 71.9 को। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे 72.55 को रिड्यूस कर देते हैं 0.55। यहाँ पे इसको कहते हैं बैलेंसिंग। एक को अगर बढ़ाया है तो दूसरे को घटा देंगे ताकि जो हमारा आंसर आए वो ज़्यादा डिफर ना करे एक्चुअल आंसर से। ठीक है, अगर दोनों को हमने बढ़ा दिया होता, इसको 72 कर दिया होता, इसको 73 कर दिया होता, तो जो हमारा आंसर आता वो एक्चुअल आंसर से काफ़ी बड़ा आता। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एक को बढ़ाना है, एक को थोड़ा सा घटाना है, जिससे हमारा बैलेंस हो जाए, ज़्यादा अंतर ना आए एक्चुअल आंसर से। तो यहाँ पे 72 इंटू 72 हमें दिख गया है, तो 72 का स्क्वायर है। अब 72 का स्क्वायर निकालने का मेथड आपको पता होगा। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो रफली मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको स्क्वायर रूट करना या क्यूब रूट निकालना या फिर स्क्वायर करना या फिर लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशन करना, आपको इसकी टेक्निक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक मेथड चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम एक ऐसा वीडियो स्पीड मैथ का डाल देंगे। तो फिलहाल के लिए अभी 72 का स्क्वायर निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालना चुटकी का काम है, ये सेकंड का खेल है। 72 है तो 72 को 49 4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, यानी कि इसका स्क्वायर हमें निकल के मिल रहा है 5184। 5184 इसका स्क्वायर आ गया, 5184 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऑप्शन ए था 27210, नहीं सॉरी, ऑप्शन था ए 4594, बी ऑप्शन था 5305, सी था 6100 और डी था हमारा 3890। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे क्लोजेस्ट नंबर हमारा आंसर में कौन सा है। तो 5184 के आसपास ये 5305 दिख रहा है हमें, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी काफ़ी दूर है आंसर से, 6100 काफ़ी दूर है, 3890 जो है काफ़ी कम है 5184 से, और सिमिलरली 4594 भी काफ़ी कम है 5184 से। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, बी होगा, जो काफ़ी क्लोज है आंसर के, उसी को हम टिक मार देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, या फिर जो इतना एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए। अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। ये ज़्यादातर इसमें से जो कैलकुलेशन है वो मेंटली हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस करें इसकी, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है 27210 इंटू 34.06 प्लस 189.98 इंटू 2.99। विजिबल है, दिख पा रहा होगा आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हमारा इसमें आंसर है, ऑप्शन है 5000, 6000, 8000, 7000। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ देखते हैं इसको, जब जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेशन में नंबर को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, हमें बैलेंस वे में करना है, एक को अगर कम किया तो दूसरे को ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है 27210, ओ सॉरी ये रूट अंदर था, तो ये जो दिख रहा है रूट अंडर, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ पे 0.06 को हटा देते हैं, 34 लिख सकते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेशन है तो। और फिर सिमिलरली 189.98 ये अप्रॉक्स 190 ही है, तो 190 इसको लिख देते हैं इनटू ये 2.99 को 3 लिख सकते हैं हम आसानी से, ये 3 ही है। अब देखते हैं आगे इसको क्या करें। तो हमारा काम सबसे पहला ये है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो अभी जो मैंने टेक्निक बताई थी वैसे ही इसमें अप्रोच करके स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस नंबर को फर्दर हम आगे ले जाते हैं, तो 27200 लिख लेते हैं और 10 को बाहर निकाल लेते हैं इस 00 को हटा के। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे 27210 को हमने लिखा 27200, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में हमें आज़ादी होती है थोड़ा ऊपर नीचे करने की, तो 10 हटा लिया हमने और फिर यहाँ से ये 00 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, तो 10 बन गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है हमें 272, तो 10 रूट 272। अब 272 का रूट कैसे निकालें, स्क्वायर रूट सॉरी कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए हमें जो पता है इसके आसपास का स्क्वायर रूट वो है 256, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये सब आपको याद होगा, या फिर याद नहीं है तो आप याद कर लें, कैलकुलेशन में इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आसपास ये दोनों नंबर दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इसको लेके चलता हूँ 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 प्लस कितना होगा 272, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का डिफरेंस होता है 272 और 256 का 4 और 10 2 यानी 16 होता है डिफरेंस। अपॉन क्या बताया था मैंने, जो स्क्वायर रूट है नोन नंबर का वो इंटू 2, यानी 16 प्लस 16 अपॉन 16 इंटू 2, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। यानी इसको काट देते हैं तो 1/2 होगा, यानी 0.5, यानी टोटल क्या हो जाएगा 16.5। 16 प्लस 0.5 जोड़ दिया हमने तो 16.5 हमारा यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। और पहले से 10 यहाँ पे बाहर निकला हुआ था, तो इसको 10 से गुना करते हैं तो यानी कि 165। तो अब फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा यहाँ पे, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो 165 इंटू 34 प्लस, अब इसको गुना कर देते हैं लगे हाथों, तो 190 इंटू 3 तो 570। 19 का टेबल आपको पता होगा, तो 19 तिहाई 57, तो यहाँ से 570 आ गया हमारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे कैसे निकालें, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हमें काफ़ी हार्ड लग रहा है। तो अभी हमने क्या किया था, 16.5 था उसको 10 से गुना करके 165 लिख दिया था। अगर वैसा ना करते हैं, हम इसको 16.5 रहने देते हैं और उस 10 को इससे गुना कर देते तो कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं, सेम चीज़ ही होता। तो ऐसा ही कर दिया हमने। अब क्या हो गया हमारे पास, 16 का टेबल मुझे याद है आसानी से, तो 16 का टेबल याद होगा तो हम जल्दी से कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 5 को हम इग्नोर कर देते हैं, 0.5 को, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा। अब इसको फर्दर करने के लिए स्मार्ट अप्रोच है, जैसे कि 16 का टेबल हमें कैसे निकालना होगा। 340 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 300 प्लस 40, और 16 बाहर में है, प्लस 570। मैं साथ साथ लिखता चलता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो अब गुना करते हैं, तो ऐसे गुना करना आसान हो जाएगा, 16 का टेबल पता है, तो 16 3 जा 48, यानी 4800 प्लस 16 4 जा 64, यानी 640 प्लस 570। अब हमारा ये एडिशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 5 4 9 0 और 6, ये होगा हमारा आंसर। फाइंड दिस 6010। अब जो हमारा ऑप्शन है वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5000 6000 8000 7000, यानी कि हमारे आसपास का आंसर कौन सा है 6000। 6010 के क्लोज कौन सा दिख रहा है हमें आंसर में 6000, तो 6000 विल बी द राइट आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये है 4488 डिवाइडेड बाई 1935 प्लस 171.991
डिवाइडेड बाई 3.998 और इसके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं इसके A 135, B 140, C 180 और D 170। इसको कैसे सॉल्व करें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अप्रॉक्सीमेशन है वो पूरा खेल है फास्ट कैलकुलेशन और स्मार्ट अप्रोच का। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ज़रूर कर लें ताकि आपको आसानी हो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और दूसरी बात, आपके मन में क्वेरी होगी कि क्या ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन डिजिटल रूट या C9 रूल से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में एक डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट होता था। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल में ढूंढ सकते हैं, एक वीडियो हो मिलेगा आपको जिसमें डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। डिजिटल रूट के मदद से आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आसानी से सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन में वो डिजिटल रूट या C9 रूल एप्लीकेबल नहीं है, वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले ये 4488 इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम, और ये इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर आपको याद है तो 1936 स्क्वायर रूट होता है 44 का। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो 1935, जो कि 1936 से एक ही कम है, तो इसको हम 44 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है इसका स्क्वायर रूट, तो आप नॉर्मल मेथड से जो मैंने अभी बताया उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ पे याद है तो मैं यही यूज करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट 44 यूज करूँगा। तो यहाँ पे 4488 अपॉन 44, डिवाइड को मैंने अपॉन में लिख लिया। सिमिलरली प्लस 171.991 को 172 हम लिख लेते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है जैसा मैंने बताया था, और अपॉन 3.998 को 4 लिखा जा सकता है। तो अब ऐसा हमारा कुछ इक्वेशन बन के आ गया। तो इसको सिंपली हम काट देते हैं, तो ये कटेगा 4 4 जा 16 और वो 3 जा। सिमिलरली ये कट जाएगा 44 102 से कट जाएगा। अब हमारा क्या बन के आ गया, 102 प्लस 43 यानी कि 145 हमारा आंसर आ गया। अब जब हम ऑप्शन में मिलाएंगे तो देखेंगे क्लोज इससे कौन सा ऑप्शन है। तो 135 10 डिफरेंस है, यहाँ पे 5 डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी। तो ये हमारा काफ़ी क्लोज दिख रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो देखा कितना आसान था अप्रॉक्सीमेशन को अप्रोच करना। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन है 165.21 इंटू 116.52 इंटू 4.832 इंटू, सॉरी ये अपॉन है, डिवाइड है 11.998। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं कोशिश किया है कि मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन हो, जो थोड़ा टफ दिखता है। हार्ड क्वेश्चन नाम की तो चीज़ होती नहीं है अप्रॉक्सीमेशन में। अगर आपने अपना अप्रोच सही रखा, कैलकुलेशन अच्छी रखी, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत कम समय में। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकें और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर दे सकूँ, एक और नया वीडियो। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल तो इसको कैसे अप्रोच करें। 165.21 है तो 165 लिख सकते हैं इसको। फर्दर 116.52 है तो इसको थोड़ा घटाया है तो इसको भी घटा लेते हैं 116। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4.832 है तो इन दोनों को घटाया है तो इसको बढ़ा लेते हैं और 5 लिख देते हैं इसको, ताकि बैलेंस हो जाए। सिमिलरली अपॉन है, यहाँ पे डिवाइड हमें दिख रहा है, अपॉन 11.998 है, इसको हम 12 लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन बन के आया। अब इसको कैसे अप्रोच करें, इसको कैसे काटें। यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन दिख रहा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए भी एक ट्रिक है। तो इसको स्मार्टर वे में अगर सोचें तो ये नंबर 116 को हम 12 से डिवाइड करते हैं और जो हमारा डिवीजन आएगा उसको फिर इसमें होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 116 को 12 से डिवाइड करने के लिए इसको तोड़ देते हैं फ्रैक्शन में। तो क्या होगा, जो 12 9 जो होता है हमारा 108 प्लस 8, यही तो होता है 116। 116 108 प्लस 8 ही तो होता है। इसको हमने ऐसे तोड़ा तो अब ये आसान हो गया। ये 9 बार में कट जाएगा, ये 9,
प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 को जब काटेंगे तो 0.66 ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पे 9.66 हमें दिख गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्मार्ट अप्रोच से किसी भी डिवीजन को भी आप आसानी से कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो यहाँ पे 9.66 है, तो इसको 9.66 को अप्रोक्सीमेट हम 10 लिख सकते हैं, तो 10 लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे फर्दर हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 165 इंटू 10, ये वाला 10 जो पूरे इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 10 में, वो इंटू 5। अब फर्दर हम इसको देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अब डायरेक्ट यहाँ से मैं आंसर लिखता, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। मेंटल कैलकुलेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से अब ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 5 से भी मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, तो अभी मैं रफली थोड़ा बता देता हूँ क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो 5 को हम फर्दर, आपको जैसा पता होगा, 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको काटेंगे तो 5 ही आएगा, 2 5 जा 10। तो इस 5 को अगर 10/2 लिखते हैं तो किसी भी नंबर में अगर 5 से गुना है तो उसको हम 10/2 से गुना कर सकते हैं, सेम ही होगा। अब 10/2 से गुना करने से क्या हो जाएगा, हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें 2 से उस नंबर को डिवाइड करना है। 2 से तो डिवीजन बहुत आसान होता है, और जैसे ही 2 से जो भी डिवीजन आया उसमें खाली हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें खाली डेसिमल शिफ्ट करना होता है, तो ये आसान हो जाएगा। यानी कि अगर ये 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया। और हमारा एक डेसिमल बढ़ जाएगा। अभी तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ होगा ना 0.000, एक डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, सॉरी ये डेसिमल 8255 आएगा और एक डेसिमल शिफ्ट होगा इधर, तो 8250 होगा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए है 6000, ऑप्शन बी है 7300, ऑप्शन सी है 8000 और ऑप्शन डी है 5500। तो यहाँ पे क्लोज कौन सा दिख रहा है, 6000 उतना क्लोज नहीं है जितना 8000 क्लोज है, 7300 भी उतना क्लोज नहीं है और 5500 तो है ही नहीं दूर दूर तक। तो ये दोनों क्लोज दिख रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व करना होता तो यकीन मानिए इतना नहीं लिखना होता, बस 1 या 2 वर्ड ही लिखते, यहाँ पे 1-2 नंबर लिखते और हम आंसर को डायरेक्ट टिक मारते हैं, या फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेन पेपर की। तो आपने देखा कितना आसान है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना। बस खाली प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और थोड़ा आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर हम अप्रॉक्सीमेशन के और भी वीडियो डालेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछें, सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसा कि मैंने बताया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो नोटिफिकेशन बटन होता है, जो बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई हम वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।